अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया। हम लोग एमसीक्यू कवर करने जा रहे हैं 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि एमसीक्यूज़ दो तरह के होते हैं, एक मेमोरी बेस्ड होंगे और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। ठीक है, मेमोरी बेस्ड का मतलब होता है जिनकी कोई ख़ास या पर्टिकुलर रीज़न नहीं होती, उन वो आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए बोर्ड वाले ने दिए होते हैं, जबकि दूसरे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं जिनको समझ के उनकी एक प्रॉपर रीज़न होती है। अगर वो आपको समझ आ जाए तो एमसीक्यू का आंसर भी आपको देना आसान हो जाता है। मोर ओवर, अगर आपको मेरे समझाने की स्पीड स्लो लगे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड, मेमोरी और डेटा को कंज्यूम करने की जो पावर होती है, नेचुरल पावर, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो अगर स्पीड स्लो लगे तो यूट्यूब आपको ये फैसिलिटी फराहम करता है कि आप वीडियो को 1.2x 1.7 2x स्पीड से आप देख सकते हैं, अप टू यू जितनी आपकी स्पीड है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं मेरे जैसे जिनको चीज़ें समझने के लिए तसल्ली, फोकस और टाइम चाहिए होता है। तो अप टू यू, आप जो जिस भी कैटेगरी से हैं आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, इस चीज़ की गारंटी है। सो लेट्स स्टार्ट जी। तो चैप्टर नंबर 4 का पहला एमसीक्यू है जो हमसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन सॉफ्टवेयर पायरेसी में शामिल नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर है लायबिलिटी। लायबिलिटी तो कोई टर्म नहीं है जो आपकी बुक में कहीं पे भी यूज़ की गई हो। वैसे लायबिलिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पे बोझ हो, जो कर्ज हो, उसको लायबिलिटी कह सकते हैं आप। तो सॉफ्ट लिफ्टिंग, क्लाइंट और सर्वर ओवर यूज और ऑनलाइन पायरेसी, ये तीनों सॉफ्टवेयर पायरेसी के जुमरे में आते हैं, जबकि लायबिलिटी नहीं आती। इसका आंसर ये पेज नंबर अभी मैं आप बता देता हूँ। देखिए, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज, हार्ड डिस्क, काउंटरफीटिंग, ऑनलाइन पायरेसी, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जबकि सॉफ्ट लिफ्टिंग भी शामिल होती है सॉफ्टवेयर पायरेसी में। ठीक है, लायबिलिटी का वर्ड हमने नहीं देखा, तो इसीलिए ये चीज़ शामिल नहीं होती सॉफ्टवेयर की पायरेसी में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा एक साइबर क्राइम नहीं है। तो हैकिंग ऑब्वियसली एक साइबर क्राइम है। फिशिंग मतलब अगर आप ईमेल करते हैं किसी को मालिशियस ईमेल, तो वो भी साइबर क्राइम होती है। आइडेंटिटी थेफ्ट, आप फेक आईडी बना लेते हैं या अपने आप को किसी दूसरे नाम से रिप्रेजेंट करते हैं ऑनलाइन या इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया पर, तो वो भी एक साइबर क्राइम के जुमरे में आता है। जबकि डिक्रिप्शन, ये तो एक सिक्योरिटी एनहांसमेंट फीचर है, तो ये साइबर क्राइम में शामिल नहीं होता। ओके, इसका बुक का पेज नंबर भी देख लेते हैं। 90 बुक का है, पीडीएफ का पेज नंबर है 98। ओके, देयर यू कैन सी कि हमारे पास आइडेंटिटी थेफ्ट एक साइबर क्राइम है। ठीक है, ट्रांजैक्शन फ्रॉड भी साइबर क्राइम है, एडवांस फी फ्रॉड और हैकिंग और पायरेसी, ये 5 हमारे पास साइबर क्राइम होते हैं। जबकि डिक्रिप्शन एक साइबर क्राइम नहीं है, ये एक सिक्योरिटी एनहांसमेंट फीचर होता है। ओके, अब वो हमसे पूछ रहा है कि एक फिशिंग वेबसाइट की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं होती। ओके, तो मैं डायरेक्ट आपको इसके पेज नंबर पे लेके चलता हूँ। क्या ऑफिशियल डेटा ब्रीच का नोटिफिकेशन आना एक फिशिंग वेबसाइट की कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है। तो ऑफिशियल डेटा ब्रीच का नोटिफिकेशन आना ये तो कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, जबकि उसने हमसे पूछा ये हुआ कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और फिर क्या ईमेल अकाउंट का अपडेट होना, ये इस तरह की ईमेल आना, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है फिशिंग वेबसाइट की। आईटी रिमाइंडर देना, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलर डोमेन होना, ठीक है, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है। तो सिमिलर डोमेन वाला जो पॉइंट है वो मुझे इन पॉइंट्स में कहीं नहीं मिल रहा, इसीलिए ये जो आंसर है 4, ये इसका करेक्ट आंसर होगा एमसीक्यू नंबर 3 का। ओके, तो ऊपर था कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एक फिशिंग ईमेल की नहीं है। ठीक है, पार्डन मी, सॉरी जी। पहले ईमेल की बात हो रही थी, फिशिंग ईमेल की, अब फिशिंग वेबसाइट की बात हो रही। मतलब ऐसी वेबसाइट जो मालिशियस हरकतें करती है,
उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इसका भी पेज नंबर देख लेते हैं। द वेरी नेक्स्ट पेज नंबर contains the answer. There you can see यहाँ पे हम सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट, तो सिमिलर डोमेन तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये देखें सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। यूजिंग फॉर्म्स टू कलेक्ट विजिटर, तो ये फॉर्म के जरिए डेटा भी कलेक्ट करती है एक फिशिंग वेबसाइट। एक्चुअल लिंक टू वेब कंटेंट, तो ये भी है एक्चुअल लिंक्स टू वेब कंटेंट। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक होती हैं फिशिंग वेबसाइट की। जबकि ईमेल अकाउंट की अपडेट देना ये फिशिंग ईमेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसीलिए यहाँ पर इस एमसीक्यू में इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। ईमेल अकाउंट की अपडेट देना ये एक फिशिंग वेबसाइट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड पासवर्ड, एक अच्छे पासवर्ड की खसूसियत क्या होती है। तो पेज नंबर देख लेते हैं, वहां पर आपको बेहतर समझा सकूंगा मैं। 97 है पीडीएफ का। कि एक अच्छा पासवर्ड क्या 8 कैरेक्टर लंबा नहीं होता, तो वो तो होता है, ठीक है। तो क्या एक अच्छे पासवर्ड में यूजर नेम नहीं होना चाहिए? जी, एक अच्छे पासवर्ड में यूजर नेम नहीं होना चाहिए। क्या एक अच्छे पासवर्ड में अपर केस लेटर नहीं होना चाहिए? तो ये बात आप याद रखें कि आप अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर और नंबर्स और सिंबल्स का अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो एक अच्छा पासवर्ड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका पासवर्ड सिर्फ आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है हैदर अली शाह और मैंने इसी को पासवर्ड बना के रखा हो, तो एक बड़ा ही बेकार पासवर्ड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये इजीली गेसेबल है। ओके, तो इसका आंसर होगा पासवर्ड इज ओनली योर नेम ओनली। ओके, अब मैं इसके बुक पे पेज नंबर लिख देता हूं। ओके जी, देयर यू कैन सी आंसर्स किन पेजेस पर हैं। तो पहले का आंसर 75, फिर 90, 92, 93 और 98 पर। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 5।